करीब 10 साल से वाद विवादों उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आखिरकार फ्रांस से राफेल फाइटर जेट भारत आने के लिए निकल पड़ी है। पिछले साल 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल की पूजा की थी। उस पूजा के ठीक 9 महीने और 21 दिन बाद राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात हो जाएगा। भारत देशो एविएशन से जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है, उसमें से अभी सिर्फ भारत को 5 मिले हैं। बाकी बच्चे 31 जेट 2022 तक मिलने की उम्मीद की जा रही है। यूपीए 2 के कार्यकाल में फ्रांस की देशो एविएशन से भारत ने 126 राफेल खरीदने की डील की थी। बाद में 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया। सितंबर 2016 में 58,891 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसमें 36 विमान खरीदने पर मंजूरी बनी। इस डील के 67 महीने बाद राफेल भारत को मिल रहा है। राफेल डील की पूरी कहानी क्या है? सितंबर 2016 में भारत सरकार और फ्रांस की देशो एविएशन के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर डील हुई। ये पूरी डील 58,891 करोड़ रुपए की है। इसमें 28 सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर जेट खरीदे जा रहे हैं। इस डील में ऑफसेट क्लॉज भी जोड़ा गया है, जिसकी वैल्यू 50% है, यानी जितने की डील हुई उसकी 50% रकम कंपनी भारत में निवेश करेगी। राफेल डील की कीमत करीब 59,000 करोड़ रुपए है, तो करीब 30,000 करोड़ रुपए फ्रांस की कंपनियों की तरफ से भारत में ही आएगा। इसी ऑफसेट क्लॉज की वजह से भारत में राफेल डील को लेकर जमकर विवाद भी हुआ था। कांग्रेस का आरोप था कि मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी को इस डील में ऑफसेट पार्टनर बना दिया ताकि उन्हें फायदा हो, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किसे ऑफसेट पार्टनर चुन रही है। राफेल उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग फ्रांस के मोंट डे मार्सन एयरबेस पर हुई। यहीं पर मिराज 2000 की ट्रेनिंग भी हुई थी। न सिर्फ भारतीय वायुसेना के पायलट्स बल्कि इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को भी ट्रेनिंग दी गई है। यही लोग भारत आकर दूसरे साथियों को ट्रेनिंग देंगे। फ्रांस के एयरबेस पर भारतीय पायलट्स ने सिमुलेटर भी राफेल उड़ाकर देखे हैं। सिमुलेटर एक तरह की मशीन होती है जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। खास बात तो यह है कि पूर्व एयर चीफ BS धनोआ ने कारगिल युद्ध के दौरान इस स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी। विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आए पायलट इस स्क्वाड्रन में तैनात होंगे। 1 साल बाद जब हाशिमारा में राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन तैयार होगी, तब वहां पायलट का ग्रुप बढ़ जाएगा। 27 जुलाई की सुबह फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। ये विमान 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। मेरिनेक एयरबेस से अंबाला एयरबेस के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी है। फ्रांस से भारत आने में सिर्फ एक ही स्टॉप लिया। पायलट्स को आराम देने के लिए इसे यूएई के अल दफ्रा एयरबेस पर रोका गया। उसके बाद वहां से सीधे अंबाला एयरबेस पर उतरेगा। पहले लेग में फ्रांस की वायुसेना ने हवा में रिफ्यूलिंग की, लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना का IL-78 एयर रिफ्यूलर हवा में ही राफेल में फ्यूल भरेगा। राफेल की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है। इसको यहाँ तैनात करने के पीछे भी एक खास वजह है, और वो यह है कि यहाँ से चीन पाकिस्तान की सीमा बस 200 किलोमीटर दूर है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के नज़दीक भी है। यहाँ पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर ही दूर है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का गर गुस्सा एयरबेस है। शुरुआत में जगुआर और मिग 21 बाइसन जैसे फाइटर जेट को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। इसके बाद राफेल की जो अगली स्क्वाड्रन आएगी उसे पश्चिम बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। राफेल की 3 अहम खासियत क्या है? डिज़ाइन और इंजन कंप्यूटर सिस्टम जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करेगा। राफेल को राडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रा रेडर सिग्नेचर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट, इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक एडवांस एवियोनिक्स सूट भी है। राफेल DH 2 सीटर और राफेल EH सिंगल सीटर दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील्थ
कैपेबिलिटी के साथ चौथी जनरेशन का विमान है। इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इस विमान में 4700 किलो तक ईंधन ले जाने की क्षमता है और एक बार ईंधन भरने पर यह हवा में लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें 2 शक्तिशाली M88 2 इंजन लगे हुए हैं। दूसरा, राफेल में रडार सिस्टम भी है जो 200 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इस जेट में RBA-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड एरे AESA रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता है, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। इन सब के अलावा किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 200 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर तीसरा, राफेल में आधुनिक हथियार भी है, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन है। ये एक बार में 9,500 किलो का सामान ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मारने वाली मैजिक 2 MBDA मीका IR या EM और MBDA मीटियर जैसी मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें हवा में 150 किलोमीटर तक के टारगेट को मार सकती हैं। इसमें हवा से जमीन में मारने की भी ताकत है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया में हो चुका है। इस फाइटर जेट के आने से भारत की ताकत हिंद महासागर में बढ़ेगी और ये अपने दुश्मनों को करारा जवाब भी दे सकेगा। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।